Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट वाली मेडिसिन जो है उसको पढ़ने वाले हैं और वो मैं आपको समझाऊंगी बहुत ज़्यादा इजी वे के अंदर। ठीक है, तो जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम है लेकेसिस। ठीक है, तो जो लेकेसिस है वो आपको हमेशा फुल ड्रग में पूछी जाती है। ठीक है, ये जो है वो आपकी फुल ड्रग है। इसका कभी कभार आपको दूसरे जो सारे सेक्शंस हैं इसके वो आपको हो सकता है कि शॉर्ट नोट में पूछे जाए। ठीक है, वो भी चीज़ मैं आपको आगे समझाती जाऊंगी। तो जो कोई भी हम मेडिसिन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसका क्या पढ़ते हैं, जो नॉर्मल उसका डेटा होता है, जो जनरल डेटा होता है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आ जाता है हमारा कॉमन नेम, उसके बाद आ जाता है हमारा प्रूवर का नेम, फिर आता है फैमिली नेम। ठीक है, और उसके साथ साथ हम पढ़ते हैं विच पार्ट इज यूज टू प्रिपेयर दिस मेडिसिन। उसके बाद आता है कि भाई ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है। और उसके बाद आ जाते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके अंदर क्या देखेंगे कि इसका जो है कि वो कॉमन नेम क्या है। तो हम सबको पता है कि ये क्या होती है, लेकेसिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्नेक, राइट। तो इस स्नेक का नाम क्या है हमको ये लिखना है। तो इस इट प्रिपेयर फ्रॉम द सुरुकुकु, सुरुकुकु स्नेक। ठीक है, सुरुकुकु स्नेक के अंदर से के पॉइजन में से ये बनता है। इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हेरिंग। ठीक है, उसके आगे चलेंगे कि भाई इसकी फैमिली कौन सी है। तो हम सबको पता है बिकॉज कि क्या होता है कि आपको जो हमारा फैमिली स्टडी है या फिर तो ग्रुप स्टडी है उसके ऊपर से भी क्वेश्चन आता है। तो कभी कभार क्या होता है कि फुल क्वेश्चन के अंदर आपको जो है कि ओफीडिया जिसकी फैमिली है, ठीक है, ओफीडिया फैमिली है इसकी। तो ओफीडिया फैमिली समझाओ भाई, और उसके साथ साथ समझाओ भाई लेकेसिस के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, उसके गाइडिंग सिम्टम या फिर तो पूरी की पूरी लेकेसिस। ठीक है, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो आपको हमेशा ही याद रखना है कि इसकी फैमिली कौन सी है, ओफीडिया फैमिली है। अब पार्ट कौन सा हम यूज करते हैं इसका, तो ऑफकोर्स इसका क्या हम यूज करेंगे, इसका हम यूज करेंगे पॉइजन। ठीक है, पॉइजन हम इसका यूज करके इसको पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक मेडिसिन बनाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, तो मैंने जैसे आपको बोला कि ये क्या है, हमारी फुल ड्रग है, ये है हमारी पॉलीक्रेस मेडिसिन। तो इसका जो एक्शन है वो क्या होगा, अराउंड 30 to 40 डेज का। ठीक है, अराउंड 30 to 40 डेज का, मतलब ये क्या हो गई हमारी क्रॉनिक आई मीन मेडिसिन हो गई। ठीक है, तो ये इसका क्रॉनिक जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो हो गया। उसके आगे चलेंगे कि भाई हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे। ठीक है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ कुछ चीज़ें आती है, जैसे पहला है फिजिकल मेकअप, मतलब कि पेशेंट जो हमारा है वो दिखता कैसा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल मेकअप। ठीक है, तो इसका जो फिजिकल मेकअप है वो कैसा होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो हमारा लेकेसिस का जो हमारा स्नेक होता है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा लेकेसिस स्नेक होता है वो सबसे पहली चीज़ तो वो हमारा होता है कैसा, ब्लू कलर का। ठीक है, तो जिसे आप समझ लो कि यहाँ पर जो है ये हमारा ब्लू कलर का स्नेक है। ठीक है, तो ब्लू कलर का स्नेक है। दूसरी चीज़ जो है कि स्नेक का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैसा होता है कि वो होता है बहुत ज़्यादा जेलस होता है। सेकंड थिंग होता है कि वो शांत होता है। ठीक है, जो हमने देखा है कि दे आर द वायोलेंट वन, राइट, स्नेक आर द वायोलेंट वन। लेकिन अगर आपने उसको छेड़ा या फिर तो उसको भूख लगी है तभी वो वायलेंस क्रिएट करेगा, उसके अलावा तो वो वायलेंस क्रिएट नहीं करता है, राइट। तो जो हमारा पेशेंट होगा वो भी कैसा होगा, हमारा पेशेंट भी एकदम शांत होगा। लेकिन अगर आपने उसको छेड़ा तो वो हो जाएगा गुस्सा, वो हो जाएगा वायलेंट, वो हो जाएगा कैसा, आपके साथ रिवेंजफुल हो जाएगा वो। ठीक है, दूसरा है कि उसके अंदर जेलेसी बहुत ज़्यादा है। अब जो हमने स्नेक्स देखे, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, ऑफकोर्स अच्छा नहीं बनाया ये स्नेक, पर स्नेक कैसे होता है, एकदम पतले पतले से होता है। ठीक है, तो जो हमारा फिजिकल मेकअप भी वो है वो कैसा होगा, पेशेंट मतलब हमारा कैसा होगा, थिन होगा। ठीक है, थिन है हमारा पेशेंट। उसी के साथ साथ क्या है, थिन है, ऑफकोर्स एमिशिएशन होगा, उसको एमिसिएटेड होगा, राइट, एमिसिएटेड है। और उसी के साथ साथ क्या है कि उसकी स्पिरिट
कैसी है, बहुत लो स्पिरिट है। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारा स्नेक जो है वो जंगल के अंदर रहता है, ठीक है, तो वो ऐसा कभी किसी पहाड़ी के अंदर, कभी किसी सॉरी झाड़ी के अंदर, और किसी भी मतलब कि पहाड़ के अंदर, सॉरी किसी ट्री के ऊपर या फिर तो कहीं पर भी एकदम शांति से सो रहा है, ठीक है। तो हमारा पेशेंट भी कैसा होगा, उसकी स्पिरिट, उसकी कुछ काम करने की जो आशा, ठीक है, तो स्पिरिट जो है उसकी, स्पिरिट जो है वो कैसी होगी, लो स्पिरिट का होगा पेशेंट। दूसरे मैं यहाँ पर कब से ब्लू कलर का मार्कर यूज कर रही हूँ, दैट मीन्स कि उसका फेस भी कैसा होगा, ब्लू होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ एक दूसरी चीज है कि भाई लेकेसिस जो है वो हम हमेशा जो हमारी वुमेन्स वगैरह हैं उनके अंदर यूज करते हैं, और वुमेन्स भी कौन सी, जिसे हमने देखा है कि जो पल्सेटिला वगैरह है हमारी जो पल्स होती है वो हम देते हैं हमारे किसका, प्यूबर्टी के अंदर, जबकि जो हमारी नाइट्रम होती हैं उसको हम देते हैं जब हमारी जो लेडी है वो थोड़ी सी मिच्योर हो जाती है, तब हम उसको देते हैं। और उसके बाद जो आगे वाला स्टेज आता है विच इज लेकेसिस का स्टेज, मतलब कि जो वुमन है हमारी वो होगी क्लाइमेट्रिक एज की, ठीक है। तो आपने, और दूसरा है कि सेपिया, ठीक है, सेपिया भी जो है हमारी वो भी कौन सी होगी, जब वो लेडी जो है वो मिच्योर है, ठीक है, मतलब कि उसको उसकी समझो कि भाई जो हमारी बच्ची है उसको पीरियड्स आ गए तो तब आप पल्सेट ला दोगे, आगे उसकी शादी हो गई तो आप नाइट्राम्यूर या फिर तो सेपिया में से दे सकते हो। उसके आगे की भाई उसको क्लाइमेट्रिक एज आ गया, मतलब कि उसको क्या आ गया, मीनोपोज हो गया, ठीक है, मीनोपोज हो गया, तो तब आपकी मेडिसिन कौन सी होगी, लेकेसिस होगी, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई आपका थोड़ा सा कंपैरिजन भी आ गया आपको। उसके आगे चलोगे कि भाई जो हमारा फिजिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर हो गया फिजिकल मेकअप, उसके आगे चलेंगे हम उसके टेम्परामेंट के ऊपर, ठीक है। तो जो मैंने आपको आगे बोला कि जो हमारा स्नेक वगैरह होता है वो कैसा होता है, एकदम शांत रहता है, राइट, जब तक उसको तुम छेड़ो ना तब तक वो कुछ नहीं करता। तो यहाँ पर हमारा पेशेंट भी कैसा होगा, मेलेनकोलिक होगा, मेलेनकोलिक टेम्परामेंट हो गया। तो टेम्परामेंट का मतलब भी क्या होता है, हमारा नेचर ऑफ दी पर्सन और ऑफ दी रेमेडी, ठीक है। तो मेलेनकोलिक या फिर तो सैड भी लिख सकते हो, सैड या फिर तो मेलेनकोलिक पर्सन होता है, ठीक है। उसके आगे चलेंगे कि भाई हम उसका थर्मल देखेंगे, ठीक है। थर्मल कैसा है इसका, तो ऑफकोर्स इसका थर्मल कैसा होगा, हॉट, राइट, बिकॉज कि ये करता तो वायलेंस भी है, राइट। तो ये हो गया इसका थर्मल हॉट, ऐसे समझा रही हूँ मैं, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑफकोर्स जो सैड होते हैं या फिर तो जो वायलेंट होते हैं उनका हॉट थर्मल होता है, बस आपका जो कोऑर्डिनेशन आप कर रहे हो इसलिए समझा रही हूँ। उसका है आगे आपका माइजम, माइजम, ठीक है। तो माइजम भी ऑफकोर्स इसका कौन सा होगा, सोरा होगा, बिकॉज कि ये मेनली आपकी है एंटी सॉरिक नहीं, एंटी हेमरेजिक मेडिसिन, ठीक है। ये आपको हमेशा आती है थर्ड ईयर के अंदर, और थर्ड ईयर के अंदर आपकी ना दो एंटी हेमरेजिक मेडिसिन हैं, एक है आपकी लेकेसिस और दूसरी है आपकी फॉस्फोरस, ठीक है। लेकेसिस और फॉस्फोरस के बीच का डिफरेंस भी कभी कभी पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिस्कशन दूंगी, ठीक है। तो जो हमारा लेकेसिस है हमारा, वो हमारा मोस्ट वेनस साइड के अंदर वो हमारा काम करता है, ठीक है। तो इसका जो हेमरेज होगा वो कौन सा होगा, पैसिव हेमरेज होगा, ठीक है। और जो हमारा फॉस है वो हमारा मोर आर्टीरियल साइड के ऊपर वो काम करता है, तो इसका हेमरेज कौन सा होगा, एक्टिव हेमरेज होगा, ठीक है। तो जो अब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो पैसिव हेमरेज है वो कैसा होता है, हमारा एक्टिव हेमरेज है वो कैसा होता है। तो जो पैसिव हेमरेज ऑफ कोर्स वेन में से आया, तो वेन का ब्लड कैसा होता है, डार्क, ठीक है। वेन का ब्लड कैसा होता है हमारा, जो पर्पल कलर का हो सकता है, राइट। दूसरा है कि भाई हमारा वेनस जो ब्लड होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, राइट। तो वो क्या हो जाता है, वो जल्दी खराब हो सकता है, तो उसके अंदर सेप्सिस वगैरह जल्दी हो जाता है, ठीक है। उसके आगे अगर सेम वे आर्टीरियल ब्लड की बात करोगे तो वो हमारा कैसा होता है, फ्रेश होता है, ठीक है, फ्रेश ब्लड होता है, ब्राइट रेड कलर का होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है, हेमरेज जो है मतलब कि ब्लीडिंग जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके अंदर ब्लीडिंग जो है वो आपकी थोड़ी सी कम होगी इन रिलेटिव टू दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंशियल पॉइंट भी हो गया कि भाई हमारा लेकेसिस और फॉस के बीच का डिफरेंस क्या होता है।
दूसरा आपको पता चल गया कि भाई इसका माइजम जो है वो 16 है। ओके, उसके आगे चलेंगे कि भाई लास्ट हमारा रहता है किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लास्ट पॉइंट रहता है, हमने देखा फिजिकल मेकअप, हमने देखा टेम्परामेंट, थर्मल और माइजम, और उसके साथ साथ हम देखेंगे डायाथिसिस। ठीक है, तो डायाथिसिस मैं आपको बता चुकी हूँ, ये क्या है, एंटी हेमरेजिक मेडिसिन है। ठीक है, तो हेमरेज के ऊपर भी हमने थोड़ा सा यहाँ पर जो है कि हमारा डिस्कशन कर लिया। उसके आगे चलेंगे कि भाई हम देखेंगे इसका क्या देखेंगे, शीट ऑफ एक्शन। ठीक है, हम शीट ऑफ एक्शन देखेंगे इसका। ठीक है, तो अब इसका शीट ऑफ एक्शन, ऑफ कोर्स मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि क्या है, एंटी हेमरेजिक मेडिसिन है, मतलब इसका शीट ऑफ एक्शन कहाँ पर होगा, ब्लड के ऊपर होगा। ठीक है, दूसरा हमारा इसका शीट ऑफ एक्शन है कि हमने आगे क्या देखा, इसका फेस कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो शीट ऑफ एक्शन कहाँ पर होगा, स्किन के ऊपर होगा। उसके आगे जाओगे कि भाई म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर भी इसका शीट ऑफ एक्शन है, और जो हमने क्या देखा कि ये ज़्यादा वुमेन्स रेमेडी है, तो फीमेल जेनाइटल के ऊपर भी इसका क्या है, एक्शन है। ठीक है, उसके आगे जैसे ब्लड के ऊपर एक्शन है, तो ऑफकोर्स इसका एक्शन कहाँ पर होगा, ब्लड हमारा किसके रिलेशन के अंदर होता है, हार्ट के रिलेशन में होता है, तो हार्ट के ऊपर भी इसका शीट ऑफ एक्शन है। उसके साथ साथ है कि भाई हमारा किडनी है थोड़ा सा, और हमने देखा स्किन के अंदर क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन। तो ब्लूइश डिस्कलरेशन किसकी वजह से होता है, साइनोसिस की वजह से होता है। साइनोसिस किसकी वजह से होता है, O2 कम होता है उसकी वजह से होता है। O2 कम किस लिए होता है, बिकॉज की रेस्पायरेशन के अंदर हमारा कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, तो रेस्पायरेटरी ट्रैक भी क्या हो गया, हमारा शीट ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, उसके आगे जाओगी कि भाई एक छोटी सी चीज रह गई, नर्व्स। ठीक है, नर्व्स, तो इतने हो गए इसके मेन शीट ऑफ एक्शन। क्या हो गया, ब्लड है, स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, फीमेल है, और नर्व्स हैं। ठीक है, ये हो गया आपका शीट ऑफ एक्शन। उसके आगे चलेंगे कि भाई इसका देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, क्या है, पैथोफिजियो, तो इसके अंदर हम एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे कि भाई हमारा जो मेन शीट ऑफ एक्शन जो मैंने आपको बोले, तो उनके ऊपर एक्चुअली ये क्या एक्ट करता है। तो जैसे पहला है हमारा क्या, ब्लड, तो ब्लड के ऊपर इसका क्या एक्शन है। तो ये क्या करता है, जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत पॉपुलर आई थिंक एक वीडियो भी है हमारा इंटरनेट के ऊपर चलता रहता है कि जैसे आप स्नेक वेनम जो होते हैं, स्नेक पॉइजन्स वगैरह होते हैं, उनको अगर आप ह्यूमन ब्लड के साथ मिलाओ तो वो कोएगुलेशन कर देता है उसका, उसके जो क्लॉट वगैरह हैं वो बना देता है। ठीक है, तो ये भी हमका हमारे ब्लड को क्या करता है, डीकम्पोज करता है, डीकम्पोज कर देता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि अगर आपके वेन के अंदर से हेमरेज होता है तो वो मोस्ट लाइकली सेप्सिस क्रिएट करता है। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन भी आपको समझ में आ गया, सेप्सिस भी आपको समझ में आ गया। इससे क्या होगा कि जब आप पर्टिकुलर वगैरह पढ़ोगे तो आपको इजीली वो समझ में आएगा। और उसी के साथ साथ ये क्या करता है, हमारे ब्लड को क्या करता है, नॉन कोएगुलेबल बना देता है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। दूसरा है कि नॉन कोएगुलेबल है, मतलब उसके क्लॉट नहीं होंगे, राइट, तो नहीं होंगे तो हमारा ब्लड कैसा होगा, फ्लूइड जैसा होगा। ठीक है, ब्लड कैसा हो गया, फ्लूइड जैसा हो गया। उसके आगे चलेंगे कि भाई दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट ऑफ एक्शन कौन सा है, नर्व्स। ठीक है, तो ये क्या था, मेलनकोलिक पर्सन है, सैड पर्सन है, तो ये नर्व के अंदर क्या करता है, इरिटेबिलिटी कॉज करता है, इरिटेबिलिटी ये कॉज करता है। उसी के साथ साथ इरिटेबिलिटी होगी तो क्या होगा, हाइपर सेंसिटिव पेशेंट होगा, मतलब उसको तुम कुछ भी बोल दो उसको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, उसको तुम मतलब कि कुछ बोल दो तो वो याद रखेगा। जेलस पर्सन होगा, वो क्या है कि अपना जो क्या बोलते हैं उसको, बदला लेना चाहेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या है, हाइपर सेंसिटिव है। उसके आगे चलेंगे कि भाई थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारी रेस्पायरेशन। ठीक है, तो रेस्पायरेशन को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, न्यूमोगेस्ट्रिक नर्व, न्यूमोगेस्ट्रिक नर्व, मतलब कि रेस्पायरेशन के रिलेटेड नर्व, और जो हमारा स्टमक है उसके रिलेटेड वाली नर्व। तो ये इस नर्व के अंदर क्या करता है, जैसे हमने नर्व सारी इन जनरल देखा, इसको क्या कर रहा था, इरिटेबल कर रहा था, इस नर्व को भी ये क्या करेगा, इरिटेबल करेगा। ठीक है,
इरिटेबिलिटी ये कॉज करेगा। अब इरिटेबिलिटी की वजह से क्या होगा कि हमारी, मैंने जैसे बोला कि किस किस को सप्लाई करती है, रेस्पिरेशन को, स्टमक को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये इरिटेबिलिटी हमारी कहाँ कहाँ पर होगी, कौन कौन से ऑर्गन पर होगी? सबसे पहले तो आ गया हमारा हार्ट, दूसरा है हमारे पास कि लैरिंग्स, और तीसरा है हमारे पास थ्रोट, ठीक है। तो ये इतनी 3 चीज़ों के अंदर इरिटेबिलिटी कॉज करता है, और इन तीनों की इरिटेबिलिटी की वजह से क्या हो जाता है, इधर इनका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा, सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, या फिर तो जो हार्ट है उसके अंदर इरिटेबिलिटी होगी तो क्या होगा कि इसको टेकिकार्डिया हो जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी हम मतलब आगे जब हार्ट का पर्टिकुलर सिम्टम देखेंगे तब भी मैं आगे समझाऊंगी, लेकिन यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा समझोगे तो आगे जाकर बहुत इजीली समझ में आएगा। दूसरा है कि भाई हमारा फोर्थ इम्पॉर्टेंट शीट ऑफ एक्शन कौन सा है, नर्वस सेंटर। नर्वस सेंटर्स कहाँ के, मतलब कि नर्वस सेंटर्स जो है वो इन जनरल नर्वस सिस्टम, जो स्पाइनल कॉर्ड वगैरह हैं वहाँ के नर्वस सेंटर्स वगैरह, या फिर तो हमारे ब्रेन के नर्वस सेंटर्स वगैरह, तो उनके अंदर ये क्या करता है, प्रोस्ट्रेशन फील करवाता है, प्रोस्ट्रेशन फील करवाता है, मतलब कि डिक्रीज द एबिलिटी टू वर्क, डिक्रीज इन द लाइक इसकी कुछ करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। जो हमारा होता है कि भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, नो फिजिकल वर्क, नो मेंटल वर्क, ठीक है, प्रोस्ट्रेशन कॉज करता है ये। दूसरा है कि ये करता है अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। तो अनकॉन्शियसनेस से कैसे समझोगे कि अगर आपको स्नेक ने काटा तो आप क्या हो जाओगे, अनकॉन्शियस हो जाओगे, डर हो जाएगा आपके अंदर, फ्राइट वगैरह हो जाएगा, और लास्टली आप क्या हो जाओगे, अनकॉन्शियस हो जाओगे, ठीक है, कि भाई मुझे तो सांप ने काट लिया है। उसके आगे चलेंगे कि भाई उसकी वजह से भी क्या आते हैं, कन्वल्शंस आते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ये करवाता है अगर इसका एक्शन होता है नर्वस सेंटर्स के ऊपर, प्रोस्ट्रेशन, अनकॉन्शियसनेस एंड कन्वर्जन्स, ठीक है। तो ये आपको इतना शीट ऑफ एक्शन समझ में आ गया। उसकी आगे चलेंगे, हम देखेंगे क्या इसका एलिमेंट्स फ्रॉम, ठीक है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम जो है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं, मतलब कि बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट इज द लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, ठीक है। उसकी वजह से भी क्या होगा, एक तो पेशेंट को फियर, फ्राइट वगैरह आ सकता है, बिकॉज कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम को रिलेशन कर रहे हैं स्नेक का और हमारी इस मेडिसिन का, मतलब ये क्या हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद है कि भाई डिसअपॉइंटमेंट इन लव, डिसअपॉइंटमेंट का किसके अंदर, लव के अंदर, ठीक है, टीनेजर्स के अंदर। दूसरा है फ्राइट इटसेल्फ, ग्रीफ हमने लिख लिया। दूसरा है जेलसी। तीसरी चीज है कि भाई बैड इफेक्ट ऑफ पॉइजन, बिकॉज कि ये मेडिसिन हम किसके अंदर से बना रहे हैं, पॉइजन के अंदर से बना रहे हैं। दूसरा है पोस्टमार्टम, आई डोंट नो ये पोस्टमार्टम वगैरह उसका एलिमेंट कैसे होगा, बट बुक के अंदर लिखा है तो हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका मेरे पास कोई अच्छा खासा मतलब कि रीज़न वगैरह मैं नहीं जान पाई हूँ अभी तक, बट बुक में लिखा है तो लिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि भाई सप्रेशन, सप्रेशन ऑफ क्वीनाइन, क्वीनाइन भी क्या होता है, इट इज़ अ स्टिम्युलेंट, ठीक है। तो स्टिमुलेंट का अगर सप्रेशन हो जाता है तो पेशेंट के साथ, मतलब कि अगर तो कोई बहुत टाइम से अल्कोहल वगैरह ले रहा है और तुमने उसका अल्कोहल बंद करवा दिया तो पेशेंट कैसा हो जाता है, पागल वागल हो जाता है, इधर उधर मतलब घूमने लगता है, वायलेंट हो जाता है, राइट। तो इसी तरीके से अगर तुमने क्वीनाइन उसका बंद करवा दिया तब भी सेम चीज़ होगी, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब कि लेगेसिस। मैंने अभी तक मतलब एलिमेंट्स फ्रॉम तक आज के लिए एलिमेंट्स फ्रॉम तक रखते हैं। उसके बाद जो है हम देखेंगे इसके गाइडिंग सिम्टम, गाइडिंग्स दूसरे कल के या परसों के लेक्चर के अंदर देखेंगे, और उसी के साथ साथ हम देख लेंगे इसके जो
पर्टिकुलर सिम्टम है वो पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो गाइडिंग्स और पर्टिकुलर्स को हम रखते हैं पार्ट 2 के अंदर। आप आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो, पूछ सकते हो। और आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।